नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, जो आपके फर्स्ट ग्रेड का दूसरा टॉपिक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें पीवाईक्यू भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते। पूरे चैप्टर को क्लियर किया गया है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उसके प्रकार से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, आपको अभिक्रियाएं दे रखी हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। CO प्लस CH2O बराबर CaOH2। दो तत्व जब मिलते हैं, दो यौगिक जब मिलते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। तो आपको इसमें बताना है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहली कौन सी हुई? दो मिलकर एक नया उत्पाद बना लें, दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो वो होती है संयोजन अभिक्रिया। पहले में आ जाएगा सी, पहले में आ जाएगा सी, यानी तीसरे चौथे में जाएगा। दूसरा है CaCO3। जब एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाता है तो इसे कहते हैं वियोजन, Ca। तो इसमें तीसरा आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा तीसरा। फिर तीसरा है बी, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा CaCO3, यह है वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से मिलान करना है। दूसरा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe2O, Fe3O4 OH2 के गुणनक क्रमशः होंगे। देखो, गुणनक का मतलब होता है कि आप इसको संतुलित करोगे तो इसके आगे कितने लगेंगे, Fe कितने लगेंगे, H2 कितने लगेंगे, F3O3 के आगे कितने लगेंगे, और H2 के आगे कितने लगेंगे। 2022 में आप बहुत ही सरल प्रश्न है, तो वहाँ पर बहुत हार्ड लगता है, जिससे इसका आंसर है 3 4 1 4। यानी दूसरा, कहने का मतलब है 3 4, यानी F के आगे 3 लगेंगे, H2 आगे 4 लगेंगे, 3 4 और फिर 1 4। Fe3O4 के आगे 1 और इसके आगे 4 लगेंगे। इस प्रकार से लगेंगे निम्नलिखित में। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करता है? 2022 का प्रश्न है, तो आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। Pb प्लस CuCl2 प्लस PbCl2 प्लस Cu प्रयोग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है? संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर CaSO4 प्लस NaCl उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2018 में। क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलय में 20 मिनट तक डुबाया जाता है? तो इसका आंसर देखिए और सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा पहला। लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तब कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग पड़ जाता है। जब किसी को कॉपर सल्फेट में डुबा जाता है तो कील का रंग भूरा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट नीला रंग पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां, दानेदार जस्ते Zn पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो इससे बनेगी हाइड्रोजन गैस। रासायनिक अभिक्रिया हेतु सत्य कथन है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन दृष्टिगत है। अभिक्रिया संपादित होने के उपरांत एक नवीन रासायनिक संगठन युक्त पदार्थ होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्वों के परमाणु की संख्या परिवर्तनशील होती है। तो इसमें सही आंसर पहला और दूसरा है, तीसरा गलत है। अगला है समीकरण 3Fe प्लस 4H2O बराबर FeXO4। 4H2O में XY के गुणनक क्रमशः होंगे। XY की जगह आएगा, देखो इधर Fe 3 है तो Fe क्या हो जाएगा? 3। अक्ष का जगह तो 3 आ जाएगा। Y इधर है 4, तो यहाँ जाएंगे 4। समीकरण Mg प्लस O2 बराबर है MgO का संतुलन है। इसमें संतुलन देखो, Mg पहले में 1 है, दूसरे में Mg 2 है, तो गलत है। दूसरे में पहले Mg 2 है और बराबर में 1 है, और तीसरे में है 2 Mg इधर ही है, 2 Mg इधर है, O2 भी 2 है, इधर भी O2 2 है, तो तीसरा आंसर सही है। अब है अगला, CO प्लस H2O बराबर CaOH2 प्लस उष्मा अभिक्रिया उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया की है।
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया और प्राकृतिक गैस का दहन, ये दोनों है ऊष्माक्षेपी का, और प्रकाश में ऊष्मा शोषी होती है। ये CO3 बराबर CO प्लस CO2 अभिक्रिया उदाहरण है वियोजन का। सफेद श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया उदाहरण है, ये किसकी है? वियोजन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी, बताइए। तो इसका सही आंसर AgNO3 विलयन तांबा धातु। कॉपर सल्फेट के विलयन के लोहे की कील डुबन विलयन के नीले रंग का मलिन हो जाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का है। Na2SO4 BaCl2 BaSO प्लस 2 NaCl अभिक्रिया उदाहरण है द्विविस्थापन की। संसारण प्रक्रिया उदाहरण है उपचन अभिक्रिया की है। संसारण में क्या होता है? उपचन अभिक्रिया होती है। यशद लेपन के दौरान लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। विकृत गंधिता से बचने हेतु चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। अभिक्रिया 4Na प्लस O2 बराबर 2Na2 में उपचित होता है। उपचित किसका हो रहा है? Na का। इसमें बताइए CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड अपचित तथा हाइड्रोजन उपचित हुआ है। पहला। मैग्नीशियम रिबन में वायु दहन के समय मैग्नीशियम होता है, उपचित होता है, अपचित होता है, तो इसका होता है उपचित। रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण रेडॉक्स अभिक्रिया वह होती है जिसमें उपचन और अपचन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो। तो इसमें कौन से में हो रहा है ऐसा? CO प्लस H2O। देखो CO में O का ऑक्सीकरण अपचन हो गया और H2 में उपचन हो गया, तो इसका सही आंसर है तीसरा। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। रोजाना इसी प्रकार टॉपिक वाइज वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, आपसे निवेदन रहेगा।